Hello dear students, now I am going to solve class 6 mathematics Prachi publication. It is chapter number 14 data handling exercise 14.3. First question is multiple choice question. A bar graph can be drawn vertically, horizontally, both A and B in a circle. स्टूडेंट आपने बार ग्राफ देखा होगा. बार ग्राफ हमेशा किस तरह से बनाया जाता है. हम वर्टिकली भी बार ग्राफ बना सकते हैं, हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं. तो इसमें हम ऑप्शन सी लेंगे, बोथ ए एंड बी. सेकेंड क्वेश्चन इज अ बार ग्राफ ड्रॉन यूजिंग हॉरिजेंटल बार्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ, पाई ग्राफ, चपाती ग्राफ या बार ग्राफ. तो इसे हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज read the adjoining bar graph carefully and answer the following question. Bar graph showing the production of some oil refineries. यहाँ पे हमें बार ग्राफ में ऑयल रिफाइनरीज और उनका प्रोडक्शन दिया है. हल्दिया 2, कच्छ 3, मथुरा 7, मुंबई 5, बरूनी है 4 के बाद हमारे पास आ रहा है ये 5, 6, 7, 4.5, 4.6, कोयाली है 6. इस तरह से हमें बार ग्राफ गिवन है 6.5. ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, यहाँ से लिखेंगे बार ग्राफ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑयल रिफाइनरीज. सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑयल. तो सबसे ज़्यादा कौन सी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है उसका प्रोडक्शन सबसे हाई है. थर्ड है नेम द रिफाइनरीज विच प्रोड्यूस ऑयल लेस देन 4 लाख टन्स. लेस देन 4 लाख में कौन सी है, हल्दिया, कच्छ भी लेस देन 4 में है. ये दोनों हमको लेस देन 4 है, तो यहाँ आप लिख दीजिए द नेम ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज प्रोड्यूस ऑयल लेस देन 4 लाख आर हल्दिया एंड कच्छ. क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड बाय मुंबई ऑयल रिफाइनरी. मुंबई ऑयल रिफाइनरी से प्रोड्यूस हो रहा है 5 लाख टन्स ऑयल. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स आपको अपनी CW में लिखने हैं. आप चाहें तो मैं आपको आंसर्स आंसर शीट में भी बता देती हूँ आपको किस तरह से लिखने हैं. आप ऐसे लिख लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन सम ऑयल रिफाइनरीज. सेकेंड का आंसर मथुरा, थर्ड का आंसर है हल्दिया एंड कच्छ और फोर्थ का आंसर है 5 लाख टन्स. यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं. Now we will solve question number 3. Question number 3 is read the given bar graph and answer the following questions. यहाँ पे हमें बार ग्राफ में शो कर रहे हैं हार्ट बीट ऑफ सम पर्सनस. जैसे शंकर का हार्ट बीट हमें गिवन है 45, मनीष का हार्ट बीट 70, रमन का हार्ट बीट है 50, शंभू का हार्ट बीट आ रहा है हमारे पास 60 और गुड्डू का हार्ट बीट हमारे पास आ रहा है 55. नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट. तो इस पर्सन का नाम है मनीष जिसकी हार्ट बीट सबसे हाईएस्ट है. फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन में किसका नेम है, द पर्सन हुज हार्ट बीट इज मोस्ट, मतलब मनीष. तो मनीष के बारे में क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट. मनीष की हार्ट बीट कितनी है, 70 हार्ट बीट पर मिनट. नेम द पर्सन विद द लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट. अब सबसे लेस हार्ट बीट किसकी है, शंकर की है 45 पर मिनट. फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर द पर्सन नेम इन थर्ड. मतलब थर्ड में किसका नाम आया, शंकर में, और शंकर की हार्ट बीट कितनी है ये बताना है. तो हम क्या लिखेंगे, 45 मिनट हार्ट बीट पर मिनट. व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर द 5 पीपल नेम्ड ऑन द ग्राफ. इनका एवरेज हार्ट बीट निकालना है. एवरेज निकालने के लिए हम सभी के हार्ट बीट को प्लस करके उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलता है. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप अपनी CW में लिख सकते हैं. मनीष 70, शंकर 45
और सारे परसेंट्स का जो हार्ट बीट है उसको ऐड करके जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 56, यानी एवरेज हार्ट बीट इज़ 56। एवरेज हार्ट बीट काउंट करने के लिए आप 45, शंकर की हार्ट बीट है 45, देन 70, 50, 60, 55, इन सबको प्लस कर लीजिए और फिर ये मैंने डिवाइड का साइन लगाया है, आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का मिल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, पहले सारे हार्ट बीट प्लस करके 5 से डिवाइड कीजिए फिर आप आंसर लिखेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड आफ्टर एवरी 2 ईयर इन अ सिटी ड्यूरिंग 2005 to 2010। एक्सप्रेस दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ टेकिंग 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 ट्रीज। 1 यूनिट में हमें 500 ट्रीज लेना है और बार ग्राफ पे हमें ये बार बना के बताना है। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 का हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कैसे आप बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बार पेपर यूज़ करेंगे। बार पेपर में आप 2 लाइन डालेंगे, एक वर्टिकल लाइन डालनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है आपको। अब इस लाइन पे आपको यहाँ पर जो डाउन साइड है इसमें ईयर्स लिखने हैं, जैसे आपको दिया है 2005, देन 2006, 2007, 2008 एंड 2009 एंड 2010। आप इस तरह से ईयर लिख लीजिए और दूसरी साइड में आपको डालने हैं नंबर ऑफ़ ट्रीज़। आपको 1 बॉक्स की वैल्यू दी है 500 ट्रीज़। 2005 में हमें 3000 ट्रीज़ दिए हैं, तो 3000 के लिए पहले तो हम 500 का यहाँ पे मार्जिन लेकर ब्लॉक बना लेते हैं। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000। इस तरह से हम ब्लॉक बना लेते हैं। 2005 का बार ग्राफ आपको कहाँ तक ले जाना है? 3000 तक। तो आप 2005 को ले जाएंगे 3000 तक। आप स्केल से बनाइएगा इसे प्रॉपर। 2006 आप ले जाएंगे 2000 तक। 2006 का बार ग्राफ आपको कहाँ तक ले जाना है? इस तरह से। 2007 का बार ग्राफ आपको ले जाना है 4000 तक। तो 2007 का ये बार ग्राफ है, यहीं से मैं कहाँ तक ले जा रही हूँ इसे? 4000 तक ले जाना है। 2007 का 4000 हमारे पास है यहाँ। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आपको बार ग्राफ एक दूसरे से जॉइन करके नहीं बनाना है, दूर दूर लेना है। ये थोड़ा सा और डिस्टेंस आप ले लीजिएगा, मेरा थोड़ा पास हो रहा है, आप 2 ब्लॉक बीच में छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से आपको अब 2009 का बार ग्राफ आपको ले जाना है। 2008 का आप ले जाएंगे 5000 तक, 2009 का आप ले जाएंगे 6000 तक और 2010 का आप ले जाएंगे 3000 तक। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का बार ग्राफ अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है, अब उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज। संडे कितनी मैथमेटिक्स बुक सोल्ड हुई? 65, मंडे 40, ट्यूसडे 30, वेडनेसडे 50, थर्सडे 20 एंड फ्राइडे 70। हमें बार ग्राफ बनाना है। स्केल हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें बोला है यूज़ सुटेबल स्केल, जो भी स्केल हम चाहें उस स्केल को यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बार ग्राफ बनाना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का बार ग्राफ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले यहाँ पे नीचे डेज लिख लीजिए। लास्ट टाइम मैंने जो मिस्टेक की थी अब वो मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा 2 बॉक्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से करके आप संडे तक ले लीजिए। और इधर आप जब बार ग्राफ के यूनिट लेंगे, ये यूनिट आप 20 के डिफरेंस पे ले लीजिए। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140,
ठीक है। और अब इसे आप इजीली बना सकते हैं। संडे का बार ग्राफ, संडे आपको गिवन है, संडे 65 बुक्स सोल्ड हुई है, तो संडे आप 65 कहाँ लेंगे, 65 यहाँ 60 है आपका, ये 20 40 60 65 आप यहाँ पे आपका 70 आएगा बीच में, तो 65 इससे थोड़ा नीचे ले लीजिए। इस तरह से आपको संडे ड्रॉ करना है। मंडे आपका है 40 आपका यहाँ है, तो मंडे आप 40 ले लीजिए। ट्यूसडे आपका बोला गया है कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, 30, तो 30 आपका कहाँ आएगा, 20 और 40 के बीच में आपको 30 मिलेगा यहाँ पर। इस तरह से आप वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का बार ग्राफ कंटिन्यू आगे करते जाइए, आपका ये बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक और बार ग्राफ बनाना है, जहां हमें 5 सिटीज़ के बारे में बताया गया है। पॉपुलेशन भरतपुर 8 लाख, भागलपुर 12 लाख, इंदौर 20 लाख, गुटक 10 लाख एंड अमृतसर 18 लाख। आप इसी तरह से फिर से बनाइए। जो आपका नीचे वाला लाइन होता है जहाँ संडे मंडे लिया था, वहाँ पर अब आप ये डेज डाल दीजिए और स्केल ले लीजिए, आप 2 का टेबल ले लीजिए, तो ये 2 के टेबल से ये सारे नंबर इजीली रिप्रेजेंट हो जाएंगे और इसका आप बार ग्राफ बना के इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, थिंक ऑफ 5 डिफरेंट सिचुएशन अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड वेयर यू कैन हैव डाटा, कंस्ट्रक्ट द टेबल विद नंबर एंड रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए और सोचिए अपने आसपास कहाँ कहाँ पर आप अपनी डे टू डे लाइफ में डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और बार ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं कि आपके फैमिली के सारे मोबाइल नंबर्स लीजिए, उन मोबाइल नंबर में आप सारे डिजिट्स का देखिए कि फैमिली मेम्बर के मोबाइल में 0 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 कितने टाइम रिपीट हुआ, 4 कितने टाइम रिपीट हुआ, 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स का रिपीटेशन का टेलीमार्क बनाइए और फिर से इन्फॉर्मेशन का आप बार ग्राफ बना सकते हैं। इसी तरह या तो आप अपने आसपास या अपने मोहल्ले में जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सारे बच्चों की हाइट का एक डाटा बनाइए और उस हाइट का बार ग्राफ बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आसपास होती है जिसका डाटा कलेक्ट करके हम बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर 14 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।